संग्राम के दिहाड़े को मुख रखदे होइया
श्री आस्था जी की बात का कीर्तन आप सब संतां ने बड़ी श्रद्धा भावना के नाल श्रवण किया है। सो आओ कुछ समय वास्ते सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लखता दे महावाका अनुसार जिवें हर संग्राम की तरह सतगुरु साहिब महाराज जी अपनी बारे गुरबाणी के उपदेश द्वारा सानू उपदेश बख्शते हैं। आओ आए हुए महीने की कथा विचार श्रवण करके अपने जीवन को सफल करिए। संग्राम का दिहाड़ा धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी के गुरु काल तो मनाते गुरु के सिख आ रहे हैं। एक बारी धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी के चरणों से गुरु के सिखा ने बेनती की कि महाराज सानू महीने का उपदेश हिंदू ज्ञानियों के कोलों पंडितों के कोलों श्रवण करना पैंदा है, क्योंकि हिंदुओं का मनना है कि किसी सियाने पुरुष के कोलों महीने की कथा सुनी जाए तो महीना सुखा भरिया बतीत होंदा। सतगुरु साहिब महाराज जी को पहला जो सिख कतल होंदे सी धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी के काल तो पहला किसी सियाने ज्ञानी पंडित के कोलों कथा विचार सुन लैनी, कतल हो करके संग्राम का दिहाड़ा गुरु घरां दे विच मना लेना। पर धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे अगे बेनती करन दे कारण भी कुछ सी। सरो विचार धन गुरु अर्जन देव महाराज जी को सियाने सियाने सिखां ने बेनती की, महाराज आप जी भी अपने गुरु के सिखां नूं अजिही विचार बख्शो कि सिख सिख के पासों विचार सुने। सतगुरु साहिब महाराज जी के कोल कहने एक पंडित आया सी, उन्हें बेनती करके महाराज जी के पासों सेवा ली सी कि महाराज मैं महीने की कथा करया करांगा जिहदे नाल मेरी रोटी जावदी रहे। समा आउण ते साध संगत जी ने हंकार कर लिया। गुरु साहिब महाराज जी ने स्नेहा भेजिया बाबा बुढ़ा साहिब जी ते आके गुरु के सिख गए ने। हुण माया का धान जो आउण लग पए, माया सिर नूं चढ़ जावे फिर माया सिर चढ़ के बोलदी है। भावें किड्डा भी बड़ा ज्ञानी संत महापुरुष क्यों ना होवे, जदों हंकार आ जावे फिर हंकार बोलदा है, माया बोलदी है। क्या लगा जी सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज आप सच्चे गुरु ने तो आप कथा कर लैन, तुसीं कथा कर लो। दूजी बारी भेजिया है वो जवाब मिलिया, तीजी बारी भी जवाब दे दिता। हार के आके सिखां ने बेनती की, महाराज आप जी बाणी का उच्चार नहीं करो। उदों फिर सच्चे पातशाह जी ने गुरु की सिखां नूं हुक्म किया कि भाई सिखो धन गुरु नानक साहिब महाराज जी ने ते पहला ही बारे माह की गुरबाणी का उच्चारण किया है। तुखारी राग दे विच जेडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच दो बारे माह आउंदे हैं। जिहड़ा पुरातन बारे माह है वो है धन गुरु नानक साहिब महाराज जी का तुखारी राग दे विच। सिखा ने बेनती की महाराज ओदे शब्द बड़े औखे ने, महंगे ने, वो बाणी बड़ी महंगी है, ओदे अर्थ करने सुखाले नहीं। सतगुरु जी कोई सुखाली बाणी का उच्चार न करो, जिहड़ी आम सिख पढ़े ते उन्होंने अर्थां दी समझ आ जावे। सिखां दा हुक्म मानदे होया सतगुरु साहिब महाराज इस बारे में गुरु की बाणी का साथ संगत जी उच्चारण किया। महीने पर महीने जिहड़ा उपदेश है सतगुरु साहिब महाराज जी ने सिखां नूं हर महीने का उपदेश बख्शिया। सुभाओ इसी तरह गुरु साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी बारे माह की चौथी पौड़ी दे विच आए हुए हाड़ महीने का उपदेश बख्शते ने कि जिहड़ा हाड़ का महीना है किन्हां नूं तत्ता लगदा है, किन्हां नूं तपश लगदी है,
किवें इहदे विच अपना जीवन बतीत करना है, किवें गुरु के सिख दा जीवन चाहिदा है। सतगुरु साहिब महाराज जी सानू बख्शिश करदे ने, अषाढ़ तपंदा तिस लगे नर नाहो न जिन्ना पास। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी आड़ दे महीने का लेख दे करके महीने के दारू उपदेश बख्शदे ने। भाई ये हाड़ दा महीना उन्हां नूं तत्ता लगदा है, उन्हां नूं इस महीने विच गर्मी लगदी, क्योंकि इहदे विच तपश बड़ी है, महीने दे विच गर्मी बहुत है, अति गर्मी हो जाती है। जून जुलाई दे विच महीना चलना है, हुण अगे बहुत ज्यादा टेंपरेचर बढ़ जाएगा, तपश बढ़ जाएगी। सच्चे पातशाह जी कहते ने ये तपश उन्हां नूं लगदी है जिन्हां दे कोल हरि परमात्मा दा नाम नहीं है, जिन्हां दे कोल परमात्मा दा सिमरन नहीं है, जिन्हां दे कोल परमात्मा दी भजन बंदगी नहीं है। हर नामो ना जिन्हां पास, हरि दा नाम जिन्हां दे कोल नहीं है, जेड़े बाणी नहीं पढ़दे, नितनेम नहीं करदे, सिमरन नहीं करदे। साध संगत जी बिना नितनेम तो, बिना सिमरन तो कभी कोई भी अपने आप को सिख नहीं अखवा सकता। आपां कल भी वचन श्रवण कीता सी ना, सच्चे पातशाह जी ने उत्थों दे रहण वाले लोकां नूं यही गल समझाई सी भाई कि वेखो जिन्ना चिर गुरु दा वचन नहीं मन्नांगे उन्ना चिर असीं गुरु दे सिख नहीं अखवा सकते। उत्थों दे लोग की करदे सी, सतगुरु साहिब महाराज जी यात्रा करते करते उदासियां करते किसी एक नगर विच गए, उत्थे की अज्ञानता वेखी, जम्मण दे लोग उत्थे रोंदे सी कि मनुख जम्मिया ते जदों मनुख एक मरदा सी उहदे मरण ते लोग रोंदे सी। है तां उन्हां दी अज्ञानता, पर मनना उन्हां दा सी कि जदों मनुख जम्मदा है परमात्मा दे नालों विछड़ जांदा, जदों बंदा मरदा है मर करके परमात्मा दे कोल जांदा है। गुरु जी ने उन्हां दा ही वहम दूर कीता, भई हर एक मर करके रब दे कोल नहीं जांदा, हर एक अपने आप को रब दा स्वर्गवासी नहीं गवा सकदा कि मैं सचखंड विच जाके जगह लवांगा। महाराज जी ने यही उपदेश दिता सी, कीते होए कर्मां दे अनुसार बंदा नरक ते स्वर्ग भोगदा, कीते कर्मां दे अनुसार बंदा सचखंड विच गुरु के चरनां में जा विराजमान होंदा। जना खना नहीं कि सारी उम्र पाप कीते ते मार करके स्वर्गवासी नहीं होंदा। गुरु जी ने वचन कीता भाई, सतगुरु जी कहते ने हर नाम ना जिन्ना पास, जिन्ना के पास हरि परमात्मा का नाम नहीं है ना, उन्हां नूं ये महीना बड़ा तत्ता लगदा है, उन्हां नूं इस महीने दे विच तपश लगदी है। जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस। सतगुरु साहिब महाराज अकाल पुरख परमात्मा पति परमेश्वर है, ते जीव रूप इस्त्री जगत के जीवन नूं भाव अकाल पुरख परमात्मा नूं त्याग करके होरनां दे आसरे तक दी फिरदी है। ये बंदा होर आसरे तक दे फिरदा है, भाव कि जेड़ा असल आसरा सी उस अकाल पुरख परमात्मा दा ओनू छड्ड के ओदा दर छड्ड के होर आसरे आपां तक दे फिरदे हैं। महाराज जी जेड़े थां थां जाके मत्थे टेकदे ने ना, जिवें गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम बन गए, जिथे भी गए उथों दे चेले बन के रह गए। चुमचियां वाले काम करने, चुमचे बन जाना हर जगह ते जाके, आसरे लभने जगह जगह ते। सतगुरु साहिब महाराज जी कहते ने जग जीवन पुरख त्याग के अपने पति परमेश्वर नूं त्याग करके होरनां दे दरां ते जाके मत्थे टेकने। सतगुरु साहिब महाराज जी कहते जे पुरखां दा की हाल हुंदा है, जेडे अपने पति परमेश्वर नूं काल पुरख नूं गुरु नूं छड्ड करके दर दर जा करके मत्थे टेकदे ने, और आसरे दुनिया ते तकदे ने। आसरा की चाहिदा है? गुरु अगे अरदास चाहिदी है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी भाई, तापो की काड़ा दी।
गुरु अगे जोड़नी चाहिए सी, गुरु अगे अरदास चाहिए सी कि सतगुरु साहिब महाराज जी मैनू तुहाडा ही आसरा तेरी ओर है सच्चे पातशाह, पर गुरु की ओर छड्ड करके जेड़े मनुख होरनां दे दरां ते जा करके आसरे तकदे ने। दूसरा अर्थ इहदा महापुरखां ने कीता है जगत का जीवन, जो जगत जीवन भाव जगत जीवन काल पुरख परमात्मा है। जगत विच जीवन देने वाला काल पुरख परमात्मा वो साडा पति है। जिन्ने भी आपां जीव हां इस्त्रियां सारियां ही ओहदियां पति पतिना हां, भाव कि जिवें एक पति की पत्नी अपने पति नूं छड्ड करके दूसरियां दे वल जा अपना आसरा लभे, सो इसी तरह साध संगत जी फिर ओहदे कदी भी अपने पति दे नाल बन नहीं बैठदी। इसी तरह जीव रूप स्त्री अपने काल पुरख पति नूं छड्ड करके जदों होरनां दे आसरे तकदी है, सतगुरु जी ओहदा हाल दसदे ने। दोए पाए बुझिए गल पई सो जम की फास। सतगुरु साहिब महाराज जी कहते ने दूजियां दे आसरे तकण वालियां दा हाल की हुंदा, उन्हां दे गड़ां दे विच जमां दी फास हुंदी। वो जीव रूप स्त्रियां दे गड़ां दे विच जमां दी फांसी पै जाती है। जम आ करके मर करके उन्होंने लै करके जाते। जेहा बीजे सो लुनै मथे जोड़ की आस। अगे सतगुरु जी सानू बख्शिश करते ने कि भाई बंदिया जिहो जा बीजेगा ना, जिहो जा आपां अपने कर्मां दा बीजीदा है, साध संगत जी ओही जा ही सानू वढना पैना। जे माड़े कर्म बीजांगे सानू माड़े कर्मां दा फल मिलेगा। चंगा बीज बीजांगे वो चंगा बीज केड़ा नाम बाणी नितनेम नाम सिमरन अभ्यास गुरु की सेवा, ये है चंगा बीज। माड़ा बीज केड़ा है लोड़ तो वध सौना, नींदा पूरियां करनियां, पंजां विकारां दे भोगी होना, पाप करने, ईर्खा करनी, द्वैत करनी। सास जी चुप दा दान बख्शो। ये गुरु दी हजूरी गल्लां करन वास्ते नहीं, गल्लां करनी उठ के बाहर चले जाओ। सीधी जी बेनती है गल्लां करनी बाहर जा सकते, गल्लां करनी आ कथा दे विच देव टुट रही है, गल्लां करी जा रहे हो। सियाणी बनी सियाणी सुनो विचार। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी बख्शिश करते ने जेहा बीजे सो लुनै मथे जोड़ की आस। जिहो जा बीजेगा उहो जिहा तेनू लुणना पैना है, उहो जिहा वढना पैना। जेकर बंदिया तू चंगे कर्म बीजेगा ते चंगे कर्मां दा फल तेनू मिलेगा। नितनेम करेगा नितनेम दा फल तेनू मिलेगा। ते माड़े बीज बीजेगा माड़े कर्म करेगा, एक दूजे की निंदा ईर्खा द्वेष करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा आदी होवेगा, लालच करेगा ते तेनू फिर लालच दा फल बुरी बला दे विच मिलेगा। माया दा आदी होवेगा, माया दा फल तेनू माया दे विच ही मिलेगा। माड़े कर्म करेगा उहदे पाप तेनू भोगने पैणगे। सतगुरु साहिब महाराज जी कहते जो मथे ते लिखिया गया कर्मां के अनुसार भोगना जरूर पवेगा। रहन विहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। कहते ने जदों इंसान दे कोलों समा लंघ जाता है ना फिर बंदा पछताउंदा है। जदों समा एक बारी बीत जावे ना फिर समा लंघ जावे ते इंसान नूं पछतावा हुंदा है कि शायद उदों मैं चंगा कर्म कर लैंदा, बाणी पढ़ लैंदा, चंगी कमाई कर लैंदा ते अज मैं सौखा हुंदा। जिवें संसार दे विच आम ही आपां कह दिंदे आ ना कि जे पहला आपां पैसा कमाया हुंदा, कमाई कीती हुंदी ते अज साडे बच्चे भी सुखांदे हुंदे। पर वो समा लंघ गया, हुण वो समा हथ नहीं आउंदा। लंघिया बचपन कदी जवानी दे विच नहीं मिलदा, लंघी जवानी कदी बुजुर्ग अवस्था दे विच नहीं मिलदी।
सच्चे पातशाह की धन गुरु नानक साहिब महाराज जी के बचन ने ना कल इतिहास के विच महाराज ने दसिया सतगुरु साहिब महाराज जी संगत नूं उपदेश दिंदे ने। महाराज कहते ने दुनिया का मनना है कि जवानी वेले जदों कोई कारज हुंदा है तो लोग बचन करनगे, कोई गल नहीं बुजुर्ग अवस्था विच कर लवांगे, उदों वेला समा है उदों नाम जप लवांगे। पर सच्चे पातशाह जी कहते जदों बुजुर्ग अवस्था बंदिया तेरे ते आ गई ना, उदों ते तेरे कोलों अपने मुख दे नाल चंगी तरह पानी भी नहीं मंगिया जाना, तेरे कोलों पानी भी नहीं मंगिया जाना। अज तू गुर मर्यादा का मान करता है, भंग करता गुर मर्यादा नहीं, अज तू गुरु की गल नहीं मानता, अज अपने जीवन को सपनिया नहीं करता। पर प्यारिया मता सोची कि बुजुर्ग अवस्था में जाके नाम जप लवेगा। सतगुरु साहिब महाराज के वचन आपां श्रवण करते हाँ। महाराज जी बुजुर्ग अवस्था की हालत दसते ने, कहते नैनो नीर बहे तन खीना भये केश दुधवानी, रुदा कंठ शब्द ने इतरे अब क्या करे परानी। ऐसा काम मूल्यग्राम कीते जित अंत पछुताई है। श्री आनंद साहिब गुरु की बाणी में आप वचन पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग अवस्था विच बंदिया तेरे कोल तां जल भी नहीं मंगिया जाना, तू नाम जपण दी गल करता सुरेश करके समय को संभाल, समा व्यर्थ ना गवा, समा व्यर्थ गवावेगा ना, ये समा मोड़ करके तेरे कोल नहीं आना। समा किसी का नहीं बनया, ना ही कोई राजा बख्शिया, ना इस समय ने साथ संगत जी कोई पीर, कोई फकीर, संत, महापुरुष, गरीब, अमीर कोई भी नहीं बख्शिया। हर एक का समा आया, बचपन लंघिया, जवानी आई, जवानी लंघी, बुजुर्ग अवस्था आई, बुजुर्ग अवस्था तो बाद साथ संगत जी ते बंदे की मौत है। फिर क्यों असीं आसां लाई बैठे हां, जिहड़ा कारज कल ते पाया है ओनू अज करिए। सोचते हाँ अज बाणी नहीं पढ़ी गई, कल पढ़ लवांगे, जेड़ी कल पढ़ ली ओनू अज पढ़। सो इसी तरह गुरु साहिब महाराज जी कहते ने जदों रात बीत जावे ना ते पछतानी उठ चली गई निराश, मेरे बंदे दी आत्मा अपने पति परमेश्वर के नाल जो रात ना मिले पति परमेश्वर ते जीव रूप दी आत्मा नूं साथ संगत फिर पछताउंदी है। तो फिर इसी तरह साथ संगत को बंदे का समा लंघ जाता है ना, आत्मा खंभ ला करके शरीर के विचों उठ जाती है, उठ चली गई रात जो चढ़े जाती शरीर के विचों, फिर इंसान को पछताउणा पैंदा है। अपनी मौत वेख के फिर हाथों ना बचदा है कि मैं किते मैनूं होर श्वास मिल जाण, मैं थोड़ी बाणी पढ़ां। फिर मन दे विच आउंदा है कि हाली मौत ना आवे, मैनू थोड़े होर साह मिल जाण, मैं आ कार्य कर लवां। जदों किसी की मौत वेखी दी है ना, संस्कार हुंदा किसी दा, फिर बंदे नूं रोना वजदा है। तो विचार ऐसा काम मुल्ले ना कीते जित अंत पछताई, ऐसा काम कीते कदी नहीं करना चाहिदा जिहदा अंत सानू पछतावा करना पवे। साथ संगत जी इस करके बंदिया समय नूं संभाल, गुरु जी अगे बख्शिश करते ने, जिन को साधु बेटी है सो डर गए हुए खलास। कहते जिहड़े रब दे प्यारियां दी सेवा करते ने, संतां महापुरुखां दा वचन मान के अपने जीवन विच धारदे ने, वो परमात्मा दी दरगाह दे विच सुरखरू हुंदे ने, वो खलास हो जांदे ने, उन्हां दा लेखा जोखा मिट जांदा है परमात्मा दरगाह दे विच। दूजा अर्थ है जिनको साधु बेटी है, जिन्हां ने रब दी सेवा की, परमात्मा का वचन सत करके अपने जीवन में मनिया, वो परमात्मा की दरगाह दे विच हजूरी विच सुरखुर होंदे ने, सफल हो जांदे ने। कर कृपा प्रभ अपनी तेरी दर्शन होए प्यास। जदों गुरु दी सिख दे मन विच इच्छा बच गई ना, महाराज मैनूं प्यास लगदी है तेरे दर्शनां दी, मैनूं तां है तेरे दर्शनां दी। कहंदे फिर उदों अरदास करे, कर कृपा गुरु जी मेरे ते कृपा करो, प्रभ अपनी अपनी कृपा करो परमात्मा दी, तेरे दर्शनां दी प्यास मैनूं सदा ही लगी रहे।
की अरदास करिए। गुरु जी दर्शन देख जीवान गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, निता प्रति मेरा कर्म तेरे दर्शना तो शुरू होवे। हर अरदास महाराज तेरे दर्शना दे नाल मेरी होवे, मेरा दिन तेरे दर्शन करके चढ़े सतगुरु दे। गुरु अगे अरदास फिर सतगुरु जी बेनती को बचन करते ने, प्रभु तुर बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास की नानक। प्रभु परमात्मा को बिना बंदे दा होर कोई भी आसरा नहीं है, क्योंकि तिथे तू समरथ, जिथे कोई नाही उथे तेरी रख। अग्नि उधर माहे सुन के जम के दूत, नाए तेरे छट जाहे, पाओ जल बिकम सगाहो, गुर शब्दी पार कहते परमात्मा उथे समरथ है जिथे कोई नहीं, जिथे ना तेरा पिता, ना तेरी मां, ना तेरा भरा, ना भाई, ना भैन, सखे बंधु, किसी ने भी तेरी रक्षा नहीं करनी। साध संगत जी, किसी ने भी तेरी सहायता नहीं करनी। केवल ते केवल उथे सहाय होना है तेरे चंगे कर्मां ने। जपे हुए नाम ने पाप किते परमात्मा की दरगाह। धर्मराज जब लेखा मांगा, तो धर्मराज ने लेखा मंगना, उदों ने ये नहीं कहना कि तू अपने पिता नूं ले आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ सदा रहत संग लागी, माफ करना गुरु की बाणी के वचन में, घर की नार बहुत जित जास्यों सदा रहत संग लागी। कहते बंदे की कारवाई सदा ही बंदे के नाल जुड़ जुड़ बैठती है, हर एक फैसले विच उसकी सहायता करती है। पति बीमार हो जाए, पति को माफ करना, पत्नी को चिंता है कि मेरा पति परमेश्वर बीमार हो गया, पर कहते ने बंदिया पत्नी दे नाल भी तेरी अखीर मौत तक की निभनी है, ओदे तो अगे तेरी पत्नी भी तेरा साथ नहीं दे सकती। ओही पत्नी जेड़ी तेरे नाल हर जगह ते भोग पदार्थ भोगदी है, अंत ओही कहूगी भाई इनू ले जाओ, पिता संस्कार कर लवो। एक दिन मोर शक्ति विच रह गया, ये भूत बन जावेगा, किसी को कंबड़ी न जावे। त्याग घरां विच स्त्रियां बदली करदियां ने। महाराज कहंदे बंदिया तेरी औकात की है। महाराज कहंदे ने जेडे बड़े बड़े घरां दे विच रहण वाले तेरे सोफे गद्दे बने ने, सौण वास्ते मखमली गद्दे को रखे हुए ने, कहंदे ने कोई काम नहीं आउणा तेरे। अंत नूं उन्हां गद्दियां को तेनू चुकण लग्या कि खेण नहीं किसी ने लाउणा, उन्हां कहना ये मर गया, इहनूं लै जाओ। इस करके बंदिया इन्हां दी वरतों तां कर, पर इस माया दे पदार्थां दे नाल बंदिया मोह ना पा। इह ना आस रख कि सदाई मेरे नाल रहनी है। वरतों जरूर ये नहीं वरतदे नहीं है, ये नहीं आखना कि थल्ले सौ जाइए कोई लोड़ ही नहीं। वरतों जरूर, पर इन्हां दा लालच नहीं करना, क्योंकि लालच आम जी गल है कि लालच कीता हंकार आया, हंकार कीता, हंकार ने फिर बंदा रोक दिता। हंकारी बंदा लोभी बनता है। गुरु की बाणी दे वचन ने लोभी का वे साबो ना कीता एका का। कहते लोभी बंदे दा ते कदी भी सावल नहीं करना चाहिए, इना माड़ा दसिया है। भगत कबीर जी दे भी वचन ने आपां रोज कथा विचार सुनते आना। महाराज सच्चे पातशाह जी की रहमत के नाल भगत कबीर जी वचन करते ने, कबीर सागत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग। कहते ने कोई इंसान गुरु घर आंदा होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਗਤ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੂਰੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਹੈ। 100 ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਧਿਗਾ ਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਧਿਗਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਿਗਾ ਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। 4 ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਿਨ ਪੁੱਜੋ, ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, 4 ਬੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਚਨ ਕਰਦੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ, ਕਉ ਕਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਖਤ ਬਣੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੁਲ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਜੜ ਮਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਅਗਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਦਿਸ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਦਿਸ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਤੱਤਾ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਇਹ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਕਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
परमात्मा की बंदगी के लिए जीवन होना, नित्यनेमी होना, नाम बाणी के कारी होना, सियाणे होना, सूझवान होना, ज्ञानवान होना अति जरूरी है। जिस साथ संगत जी आप बाहर पांच बंदियां में सानू सियाणे गिणिया जाता है ना, ते गुरु की हजूरी विच भी सियाणे बनीदा है। गुरु जी हजूर जो बाणी पढ़ने की गल आती है, कितने भी घर के चलते बाणी पढ़ने की गल उदों भी फिर सियाणे मनुख नूं बनना चाहिए है। चार बंदियां तो बैठ के मनुख अपने आप को सियाणा कमाना है कि मैं सियाणा, मैं फैसला कराया फलाने का, मैं चार बंदियां का झगड़ा एक चिड़ने ते पेट दिता, अपने आप को सियाणा कमाउंदा सी। पर कहंदे ने सियाणा बनना ते गुरु की हजूरी विच बन, गुरु की हजूरी विच सियाणा बनेगा ते तेरी सियाणप काम भी आवेगी। पर जिहड़ी दुनिया की सियाणप है ना, दुनिया की सियाणप ਆਪਾਂ ਬਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਖਵਾਉਣੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, पर बंदिया अगे तेरी सियाणप वरती गुरु की बाणी दी जानी है। सियाणप वरतनी है ना, ज्ञान वरतना गुरु की बाणी से वर्त। क्या गुरु का बाणी का जाप करना है, लफ्ज में पढ़ना है, इस शब्द में पढ़ना है, तो पढ़ना किवें उत्थे सियाणप वरत की कहते तेरे कोलों भाई कोई बाणी का जाप गलत ना निकल आवे, उन्होंने सूझवान बन, उन्होंने सोच दी विचार सुन। सो सतगुरु जी कहते ने साठ संबंधा तिस लगे भाई चंगा शीतल ठंडा उन्होंने महसूस होता है। जिस मन हर चरण वास, जिन्हां दे मन हरि परमात्मा ने चरणों के विच लगे ने, सदा ही उन्हां दे चरणों के विच जिन्हां दा निवास रहिंदा है। सो इस सतगुरु से महाराज जी ने संग्राम की महीने की विचार सानू बख्शिश की है। आदरी परदे अंदाज के पासों होइयां भुलां दी खिमा अगे बात किस्मत सतगुरु धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह की कृपा करनी। अच्छी तरह चढ़दियां कला दे नाल कथा विचारा करनी। सतगुरु जी सानू सारे अनुराग बख्शण दी। आओ जो सतगुरु जी ने सानू उपदेश बख्शिया है अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को सफल करिए जी। दो पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति है। कथा तो बाद सहज पाठ का भोग पाया जाएगा, उपरंत श्री नंद साहिब का पाठ होगा, फिर अरदास होगी। सतगुरु जी की कृपा करना अपनी सेवा अपनी रहने की। दो पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है। रब तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। आषाढ़ सुमंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सचन सच्चा पातशाहो सिख सांग साहो जिस पास बैठिया सोई है सबना दा विसाहो जिस पास बैठिया सोई है सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला नाम। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन। कहो नानक हर भजन नाम जे विद जल को मीन। विखिया स्यों काहि रचयो मूर्ख न होई उदास। कहो नानक हर भजन नाम करे न जानकी पास। तर न कोयो ही गयो लियो जगा तन जीत। कहो नानक पद हर मना जात है बीत। मृत भयो सूर्य नहीं काल फूल ज्यो यान। कहो नानक नर बावरे क्यों न भजै भगवान। तन धारा संपत सकल जिने अपनी करमान। इनमें कथ संगी नहीं नानक साची जान। पतत उदाहरण पै नदन हर नाथ के नाथ। कहो नानक ते जानिए सदा मस्त तुम साथ। तन धन जे तो कौ दियो तास्यो रिहो नागीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर्जिनी के ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहि ना राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहि न कोय। कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होय। जे सिमरत गत पाइयै ते भज रे कै मीत। कहो नानक सुन रे मना ओद घटत है नीत। पांच तात को तान रचयो जानो चतुर्थ जान। जेते उपजयो नानक लीन ताहि मेहमान। काट काट में अर्जुन से संतन कयो पुकार। कहो नानक ते भज मना पाओ निधि उतरे पार। सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अहंकार। सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत हृदय नाहि देह कंचन दोष मान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तै जान। हरक सोग जाके नहीं बैरी नीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तै जान। है काहू को देत नैन पैमान ध्यान। कहो नानक सुन मना ज्ञानी ताहि बखान। जे विखिया सगली तजी रियो एक बैराग। कहो नानक सुन रे मना दे नर माथै भाग। जे माया ममता तजी सब ते भयो दास। कहो नानक सुन रे मना ते काट ब्रह्म निवास। जे प्राणी हमें तजी करता राम पछाण। कहो नानक वा मुक्त नारे मन साची मान। पै नासन नरमत हरन कल में हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै सफल होई ते काम। जिपा गुण गोविंद भजो कवन सुनहो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परे ना जम के ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरह और न ले उदार। जो सुपना देखना ऐसे जग को जान। इनमें काछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्किन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। कोटन में नानक गौ नारायण जे जीत। जैसे जागते बुध बुधा उपजय बिन से नीत। जाग रचना कैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चित
चितई मद माया के अंग। कहु नानक बिनु नर भजन परत ताहि जम फंद। जो सुख को चाहे सदा संग राम की देह। कहु नानक सुनरे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ताहि मूर्ख लोग अजान। कहु नानक बिन हर भजन वृथा जन्म सिरान। जो प्राणी विष दिन भजै रूप राम ते जान। हर जान हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया में पद रहियो बिसरियो गोविंद नाम। कहु नानक बिन हर भजन जीवन कौनि काम। प्राणी राम न चितई मद माया के अंग। कहु नानक हर भजन बिन भरत ताहि जम फंद। जो सुख में भव संगी भई दुख में संग न कोई। कहु नानक हर भजन अंत सुनाई होए। जन्म जन्म परमत फिरियो मिटियो न जम को दास। कहु नानक हर भजन निर्भय पावे बास। जतन बहुत में कर रहियो मिटियो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फतियो राग लियो भगवान। बाल जवानी हर बिरद पुन दीन अवस्था जान। कहु नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करनो तो सो नानकियो परियो लोभ के फंद। नानक समयो राम गयो अब क्यों रोहत अंध। मन माया में राम रहियो निकसत नाहि मीत। नानक मूरत चितर ज्यो जागत नाहि पीत। नर चाहत कछ और की और पई चितवत रहे उठ गौर। नानक फांसी नाल बरी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोई। कहु नानक सुनरे मनार पावे सो होए। जगत भिखारी भृत है सबको दाता राम। कहु नानक मन सिमरते हैं पूरन होवे काम। छूटे मान कहाँ करे जग सुपने जो जान। इनमें कछ तीरो नहीं नानक कहियो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सचिन में मीत। जे प्राणी हर जस कहियो नानक ते जग जीत। जे काट स्मरण राम को सो नारे मुक्ता जान। ते नार नारे अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी के नाही मान। जैसे सुकर सवान नानक नाम ताहि तन। स्वामी भोगयो जो सदा सवान तजत नहीं नित। नानके बिद नर भजो एक मन होए एक चित। तीर्थ भरत दान कर मन मंदिर गुमान। नानक निर्मल जात तेह जो गुंजरि स्नान। सिर कंबरियो पाग डगमग नैन जोत ते हीना। कहु नानक बिद पई कहु नार रास लीना। निध काल देखियो जगत में को काहू को नाही। नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लियो रे मीत। कह नानक थिर नार है जो बाबू की प्रीत। राम गयो रावण गयो जाको कौन परिवार। कहु नानक ते कछ नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनुबंधी होए। मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो भजो सो बिन समय परो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल घोरा। बाल छुटियो बंधन भरे कछु ना होते उपाय। कहु नानक अबोट नार काज ज्यों हो सुनाए। बाल हुआ बंधन छुटे सब किछ होते उपाय। नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सुनाए। संग सखा सब तज गए को न निभ्यो साथ। कहु नानक विपत में देख एक रघुनाथ। नाम
राम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद। कहो नानक जगत में बिन जपियो गुर मंद। राम नाम युग में कहियो, जाके सम नहीं कोई। जी सिमरत संकट मिटे, दर्श तुम्हारो होय। मंदावनी महला पंजवा, थाल विच दिन वस्तु पइयो। सात संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबस आधारो, जी को खावे जी को पुंचे। तिसका वही उदार होए, वस्त्र तजी न जाई। नित नित राखो रतारो, तामस संसार जन लग तरीए। सब नानक ब्रह्म पसारो, सरोग महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुणियारी को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई। सतगुर सजन मिलिया, नानक नाम लेता जीवा। तन मन थीवे हरिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला राग एक, संग पंच बरंगन। संग लापे आठो नंदन। प्रथम राग भैरो वे करी, पंच रागनी संग उचरी। प्रथम पैरवी मिलावली, पुनिया की गावे बंगली। पुन असलेखी की पई बारी, पैरों की पंचो नारी। पंचम अर्घ दिसाक सुनावे, बंगालम मद माधव गावे। नृत मिलावल गावी, अपनी अपनी बात। अष्ट पुत्र भैरव की गावे, गायन पात्र। दुतिया माल कौशिक आलापे, संग रागिनी पंचो थापे। गोंड करियर देव गंधारी, गंधारी शिव की उचारी। धनाश्री पांचो गाई, माल राग कौशिक संगलाई। मारु मत अंग में बारा, प्रबल चंड कौशिकी उबारा। खो खाटियो पौराणक गाय, अष्टमाल कौशिक संगलाई। पुण्यायो हिंडोल पंच मार, संग अष्ट सुत उठे तान करोड़। गायन ताल मिलावही, तेलंगी देव करी आई। बसंती संदूर सुहाई, ससी ले पारजा। संग लाई पंचो आरजा, सुरमानंद पास करियाई। चंद्र बिंब मंगलम सुहाई, सरस बाने वाही बिमुदा। गावे सरस बसंत गमुदा। अष्ट पुत्र में कहे सवारी, पुनियाई दीप की बारी। किछली बाट मंजरी, डोटी कही अलाप। कामुदियो गुजरी, संग दीपक की थाप। कालंका कुंडलियो रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा ओ कानरा कल्याणा, अष्ट पुत्र दीपक के जाना। साप मिल श्री राघव गावे, पांचो संग बरंगन लावे। बैरारी करनाटी करी, गौरी गावे सावरी। के पाछे सिंगरी लापी, श्री राग सो पंचो थापी। साधु सारग सागर और कुंड गंभीर। पुत्र श्री राज की गुंड कुंभ अमीर। अष्टम मृग राघव गावे, पांचो संग बरंगन लावे। सोलठ गोंद मलारी तुनी, गुण गावे आशा गुण गुणी। पूज्य सुर सुरोपन चीनी, मेघ राग पंचो चीनी। पैरा ताल गर्दन की धारा, जबड़ी ताल नाट आओ जल तारा। गुण गावे शंकरियो श्यामा, मेघ राग पुत्रन की मामा। अष्ट रागी गाय, संग रागनी दीस। सबे पुत्र रागन के, 18 अगस्त 20। अष्ट रागे उन गाए, संग रागनी दीस। सबे पुत्र रागन के, 18 10 20। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम गढ़ी मंगला दीजा आनंद।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਰਤਨ ਗਾਵਨੀ ਤੇਰਾ ਮਾਨਿ ਵਸਾਇਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਸਦਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗਿਓ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਗਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੀਚ ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਨ ਮਨ ਸਭੇ ਮਾਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਾਨਿਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਵਿਠੋ ਹੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਤਰੁ ਪਿਆਰੋ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਰਬਾਗੇ ਘਰ ਸਰਬਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਲਾ ਦਿਨ ਕਾਲ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਗੁਣ ਰਸ ਕੀਤੇ ਗਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਦਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਾਲ ਆਨੰਦ ਵਾਜੀ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਆਦ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੋਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਚਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਗੋਰੀਦ ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਮੁਦ ਚਰਨ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ ਸੁਣਤੇ ਗੋਰੀਦ ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕੂਠਾ ਸਗਲ